एक्स की पावर 4 प्लस 4 x³ माइनस 2 x² माइनस 12 x प्लस 9 में दो दो जोड़े समान मूल के हैं, तो निम्न में से क्या मूल होंगे। और टीजीटी 2017 में आया है 1122 11 माइनस 22 आई 11 11 -3 तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन डी लेते हैं, बाई ऑप्शन हम मान लो डी ले लेते हैं। तो हम करते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और मूल इसमें 4 होंगे। मूलों का योगफल हमारे अनुसार कितना होना चाहिए, एक एक का, तो माइनस के 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, माइनस के 4, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये 4 होंगे, तो क्या होगा माइनस के 4। और इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें माइनस का 4 आ जाए, माइनस का 4। देखो 3 और 3 माइनस के 3 माइनस के 3 प्लस का 1 प्लस का 1, देखो माइनस का 4 आ रहा है क्या, माइनस के 6 माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4, तो माइनस के 4 बराबर माइनस के 4। तो ऑप्शन ये डी सेटिस्फाई हुआ, हो गया, हो जाना चाहिए। अब दूसरी चीज, इसका हम गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफल होगा इसमें 1 इंटू 1 इंटू -3 इंटू -3 बराबर प्लस के 9, तो ये कितना आ रहा है 9 बराबर 9, तो ये तो हो गया गुणनफल। क्या हो गया, गुणनफल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सेटिस्फाई है, तो ऑप्शन डी सही है। वैसे निकालेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन से ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो से लाइक कर। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण इतने चर x में वास्तविक मूल रखता है। क्या रखता है, वास्तविक। और वास्तविक होने के लिए कंडीशन होती है d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है वास्तविक होने के लिए मूल। तो d की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और b² की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, ये b की वैल्यू है, cos स्क्वायर p माइनस 4a, मतलब cos p माइनस 1 और इंटू साइन p ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो cos स्क्वायर p माइनस 4 cos p साइन p प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन p ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें हमें हल करना है, इसके लिए हल करना, तो ये कॉस में द्विघात समीकरण हमें दिखाई दे रहा है। क्या है ये, कॉस p बराबर t मान लें हम, मान लो कॉस p बराबर t, तो ये t स्क्वायर माइनस 4t साइन p प्लस 4 साइन p ग्रेटर देन एट इक्वल टू 0। अब इसके लिए हल करना है हमें, हल करके क्या लाना है, ये लाना है। तो इसमें हम वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण फिर दोबारा से ये बन गया, क्या बनेगा हमारा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड b² 0। तो हल करो जरा, b² की वैल्यू कितनी है 4 साइन p का होल स्क्वायर 4ac मतलब 4 साइन p लेस देन 0।
ये आ गया। आप देखो 4×4 16 ये भी 16 हो जाएगा, तो 16 इसमें से हम कॉमन लेके बटन पहुंचा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पी प्लस साइन पी, ये आ गया आपका साइन पी, कॉमन ले लिया हमने, तो साइन पी प्लस 1 <0, साइन पी, ये तो ये माइनस रहेगा, सॉरी, तो साइन पी बराबर 0, तो साइन की टेबल में 0 कितने का मान होता है, साइन 0 का मान होता है, साइन 0, तो पी बराबर 1 तो 0 आ गया। दूसरा साइन पी बराबर 1, और साइन की टेबल में 1 कितने 90 का मान होता है, साइन π/2, तो p इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब p की वैल्यू पूछी है, तो p का जो मान होगा बिलोंग्स टू 0, π/2। किस अंतराल में होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, टीजीटी का है, 2017 में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, समीकरण x² माइनस 12x प्लस 3 के बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। टीजीटी 2004 में आया हुआ है, तो एक मूल अल्फा, दूसरा मूल अल्फा स्क्वायर है। ठीक, अब ये कह रहे हैं मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, मूलों का योगफल प्लस माइनस तो 12 आ जाएगा, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर 3k, तो ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस ही रहेगा। तो यहाँ से हम हल कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 12 बराबर 0, 12 के फैक्टर करो कितना आ जाए, प्लस के 1 आ जाए, 4×3 = 12, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0, दो दो के पेयर बना लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस 4 बराबर 0, तो ये आ गया अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 बराबर 0, अल्फा बराबर आ गया माइनस के 4, और अल्फा बराबर आ गया प्लस के 4। जब अल्फा बराबर प्लस का 3 आ गया, तो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो 3 × 3 का वर्ग बराबर 3k, तो 3 से तो 3 कर दिया जाएगा, तो k बराबर कितना आएगा, k बराबर 3 का वर्ग, तो k बराबर 3×3 = 9, 9 आ गया, 9 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है इसमें। तो टीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांस। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है, के किस मान के लिए समीकरण kx² + 1 बराबर kx + 3x माइनस 11x² वास्तविक तथा समान मूल रखता है। तो सबसे पहले हम इसे द्विघात समीकरण को सही रूप में चेंज कर लेंगे, तो क्या आएगा सही रूप में, के x² बाहर ले लिया, के और इधर आके 11 हो गया, और प्लस इधर आएंगे ये x, तो क्या हो जाएगा माइनस का k, और माइनस माइनस बाहर निकाल लो इसमें से, तो यहाँ आ जाएगा चिन्ह माइनस का k + 3, और फिर प्लस के 1 इक्वल टू 0, कुछ बचा नहीं बचा, तो ये समीकरण आ गई आपकी x² k + 11 माइनस x k + 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ समान मूल है, तो d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये समान होने के लिए, वास्तविक होने के लिए कंडीशन होती है। तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ये ना लिख के इक्वल टू हम 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू कौन सी है, ये b की वैल्यू है k + 3 का होल स्क्वायर माइनस 4k + 11 बराबर 0। अब इसे हल कर लो, k² +
9 प्लस 6k माइनस 4k माइनस 11 बराबर 0। तो के स्क्वायर ये और ये मिलके कितना हो गए 2k और 9 माइनस के 2 बराबर 0। ये आ गया आपका 2 बराबर 0। ये 11 चौक 44 होते हैं ये, सॉरी गलती हो गई 44, और 44 में से 9 गए, गलत हो गया, 44 में से 9 गए 35, और के ये हैं 6k और 4k, 6k और 4k। तो ये आगे 35 के फैक्टर कर लिए। अब इसमें से पेयर बना लिया हमने, के कॉमन ले लिया, के प्लस 7, इसमें से 5 कॉमन ले लिए, के प्लस 7 बराबर 0। तो के प्लस 7 और के माइनस 5 इक्वल टू 0। के माइनस 5 इक्वल टू 0। तो के बराबर -7 और के बराबर 5, ये मान आ गए। तो कौन से हो गए, के बिलोंग्स टू -5, -7। सी ऑप्शन सही है। टीजीटी 2003 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।